एक छोटा सा बच्चा बेहद जिज्ञासु, हजारों सवालों से भरा हुआ। एक दिन वो स्कूल से एक चिट्ठी लेकर आता है। माँ से कहता है, माँ ये टीचर ने दिया है, कहा है कि सिर्फ आप ही इसे पढ़ सकती हैं। माँ ने वो चिट्ठी पढ़ी और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। आखिर क्या था उस चिट्ठी में, बताएंगे आपको आगे, लेकिन उसके पहले थॉमस एडिसन की पूरी कहानी। थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 1847 में अमेरिका के ओहायो राज्य में हुआ। बचपन से ही उन्हें सुनने में थोड़ी परेशानी थी। स्कूल में उन्हें मेंटली स्लो कहते थे। एक बार जब ये बात माँ के सामने आई तो माँ ने टीचर से बात की और उनके बीच में जो हुआ वो ये था, इस बच्चे को पढ़ाना मुश्किल है, इसका दिमाग सामान्य नहीं है। माँ ने कहा, मेरा बेटा मंद बुद्धि नहीं है, बस उसका तरीका अलग है। माँ ने उन्हें स्कूल से निकाल दिया और घर पर खुद पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने एडिसन की हर जिज्ञासा को बढ़ावा दिया, उसे प्रयोग करने के लिए आजादी दी, इतनी आजादी कि उनके इस प्रयोगों के जुनून को आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। एडिसन ने एक पुराना रेल का डिब्बा लैब में बदल दिया। जो अखबार बेचकर वो पैसे कमाते थे, उससे उन्होंने उपकरण खरीदे ताकि वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर पाए। और उनकी लैब में क्या कुछ नहीं हुआ, कभी केमिकल गिरा उनके ऊपर तो कभी लैब में आग तक लग गई, लेकिन वे रुके नहीं और अपनी खोजों के लिए आगे बढ़ते रहे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी पहली खोज इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं थी, बल्कि फोनोग्राफ था, जिसे हम ध्वनि रिकॉर्ड करने वाला यंत्र कहते हैं, मशीन कहते हैं। इस बल्ब को बनाने के बाद उन्होंने एक बात कही जो बेहद प्रचलित हुई और आज भी है, कि मैंने बल्ब बनाने के 1000 रास्ते खोजे जो काम नहीं करते थे। जिससे वो हम सभी को ये शिक्षा देना चाहते थे कि आप अपने काम में निरंतर लगे रहें, खूब मेहनत करें, कभी ना कभी आपको सफलता अवश्य मिलेगी, और नहीं भी मिली तो आपको मालूम होगा कि कैसे सफलता नहीं मिलती है। साथियों, अब लौटते हैं उस चिट्ठी के राज पर। आखिर क्या वो चिट्ठी एडिसन के सामने कभी आ पाई, उसी पर आते हैं। साथियों, सालों बाद जब एडिसन की माँ गुजर गई, उन्होंने एक दिन अपने पुराने कागजों में वही चिट्ठी पाई। कांपते हाथों से उसे पढ़ा। उस चिट्ठी में लिखा था, आपका बेटा मंद बुद्धि है, हम उसे स्कूल में नहीं रख सकते, कृपया उसे कहीं और भेजिए। यही कहना था टीचर का उनकी माँ से, और एडिसन की आंखों से आंसू छलक पड़े जब उन्होंने ये पढ़ा। उन्होंने ये देखा, महसूस किया कि माँ ने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपा ली ताकि मेरा भरोसा न टूटे, ताकि मैं आगे बढ़ने में ऐसा न सोचूं कि मेरे विषय में कोई और क्या सोचता है। मेरी माँ तो मेरे साथ है, बस यही सोचकर माँ ने उनसे शायद ये चिट्ठी नहीं साझा की थी, जो आज एडिसन ये समझ सकते थे जब उनके सामने चिट्ठी आई। दोस्तों, एडिसन ने हमें प्रेरणा दी, हमें सीख भी दी, और उनकी बातों में जो सीख थी, उनमें से एक बड़ी महत्वपूर्ण बात थी जब उन्होंने कहा कि जीनियस इज 1% इंस्पिरेशन एंड 99% परस्पिरेशन। जिसका मतलब है, यदि आप जीनियस समझकर खुद को कामयाब करना चाहते हैं और आप समझते हैं कि आप जीनियस हैं और आप कामयाब हो जाएंगे, शायद आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। चूंकि कड़ी मेहनत, पसीना बहाकर ही आप असली सफलता चख सकते हैं। दिन रात को एक करके ही आप असली सफलता पा सकते हैं। उनकी माँ ने उन्हें मंद बुद्धि नहीं, असाधारण मानकर पाला, और वही वो बने भी एक महानतम आविष्कारक जिसने दुनिया को रोशन कर दिया, आज दिन रात के अंतर को खत्म कर दिया। दोस्तों, उनकी खोजों में केवल इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं था, जैसे हमने आपको बताया, टेलीग्राफ सिस्टम भी था, रिकॉर्डर भी था और फिल्म कैमरा भी था, और इसके अलावा भी न जाने कितने प्रयोगों को वो कर रहे होंगे जब इस दुनिया से अलविदा कह रहे हैं। साथियों, कभी किसी की सीमाओं को उसकी नियत ही नहीं समझना चाहिए। एक माँ का विश्वास, एक बेटे की जिद और एक झूठ यदि इतिहास बदल सकते हैं, तो आप क्यों नहीं, आपका बच्चा क्यों नहीं। साथियों, इस पूरी कहानी को आपको बताने का हमारा उद्देश्य ये था कि यदि कभी आपके मन में ये आए कि आपके बच्चे को कोई कमतर आंकता है, उसे वैसा नहीं समझता, कोई जीनियस नहीं मानता, तो आप इससे कतई भी डिगे नहीं और उसके साथ जमे रहें, खड़े रहें। आप उसके साथ चलेंगे, उसका हौसला बढ़ेगा और वो भी कल का एडिसन जरूर बनेगा। साथियों, यदि आपको हमारी ये कहानी दिलचस्प लगी हो, एडिसन को भी आप लाइक करते हो, तो जाहिर तौर पर इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करके बताएं उनके जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिली।